Okay students, welcome to our class बायोमोलिक्यूल्स यूनिट नंबर 10। पिछले दो वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या हमको स्टडी करना है। और वहाँ से हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का हमने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशंस क्लियर की थी, सेकंड वीडियो में हमने उसके क्लासिफिकेशन क्लियर किए थे। यहाँ से अब हम एक एक करके उन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पर तीन टाइप के बताए थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। नहीं पता हो पिछला वीडियो जाकर देखिएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ से आगे हम स्टडी करते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, तीन टाइप में, तीन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनको और ज़्यादा हम सिंपलर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनका और सरल कार्बोहाइड्रेट में हम जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब तक कितने टाइप के मोनोसैकेराइड्स हमको पता है, वेल नोन है। अब तक हमको 20 टाइप्स के मोनोसैकेराइड्स वेल नोन है, यानी 20 टाइप के मोनोसैकेराइड्स हमको कन्फर्मली पता है। ठीक, मोनोसैकेराइड्स के आपको एग्जांपल्स बताए थे। मोनोसैकेराइड्स में हमको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, मैनोस, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक, बात क्या है कि ये एग्जांपल सब किसके हैं? मोनोसैकेराइड्स के। अब बात आती है कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड्स इंक्लूड C3 to C7, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मिनिमम 3 कार्बन से मैक्सिमम 7 कार्बन तक के कंपाउंड्स इंक्लूड रहते हैं, वो किस में आते हैं? मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। मोनोसैकेराइड्स के जर्नल फॉर्मूले हमने पिछले दो वीडियोस में कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का एग्जांपल देखा था, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ से आगे इनके और क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड्स का नोमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग आती है। तो इनकी नेमिंग अगर हम देखें तो नोमेनक्लेचर में इनके फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। नोमेनक्लेचर में अगर देखें तो नोमेनक्लेचर पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम का नंबर कितना है, और फिर ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड। तो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें मेनली कौन से ग्रुप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोई डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रखा है, द कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स। यानी कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं इसमें ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं CHO एंड CO। CHO कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एंड CO कौन सा ग्रुप होता है? CO ग्रुप होता है कीटोन। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर इनको हम कैसे नेमिंग देते हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि जो सबसे पहले जो ग्रुप नेम आता है, ग्रुप नेम, और ग्रुप नेम के बाद यहाँ पर जो आता है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन नंबर, नेम ऑफ कार्बन नंबर, नेम ऑफ कार्बन नंबर। नेम ऑफ कार्बन नंबर का मतलब है कि 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं। जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 2 तो होता ही नहीं, 3 होता है।
ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस टाइप से। तो फिर आता है ओस, OSE। यहाँ पर लास्ट में क्या ज्वाइन करते हैं, OSE, ओस ज्वाइन करते हैं। यानी यहाँ पर हमको इस तरीके से ये प्लस सिंबल लगाना है, ग्रुप नेम, नेम ऑफ कार्बन नंबर एंड प्लस ओस। इसका मतलब क्या है, नंबर कितने कार्बन का, कार्बन का नंबर है 3, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो इस फॉर्मूले से इसको ज्वाइन करो। ग्रुप नेम, ग्रुप नेम क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ पूरा एल्डिहाइड नहीं ज्वाइन करना है, एल्डिहाइड से केवल एल्ड लेना है, ठीक है। तो यहां से एल्ड का एल्डो ले लेंगे, एल्डो, ठीक। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, 3 के लिए ट्राई, एल्डो ट्राई, ठीक। और लास्ट में क्या लगाना है, ओस, तो एल्डो ट्राई ओस। तो 3 कार्बन का जो भी एल्डिहाइड होगा, सॉरी 3 कार्बन का जो भी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होगा उसका क्या नाम लिखेंगे हम, एल्डो ट्राइओस। और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोन के लिए क्या लिख देंगे, वहां पर कीटोन के लिए लिख देंगे हम कीटो, कीटोन के लिए कीटो, और 3 के लिए ट्राई और ओस, कीटो ट्राई ओस। तो एल्डो ट्राइओस और कीटो ट्राइओस। अब यहां पर अगर कार्बन नंबर 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, एल्डो, टेट्रा के लिए टेट्राओस नहीं जोड़ेंगे, यानी टेट्रा TETRA फिर OS ऐसा नहीं जोड़ेंगे, टेट्रा का TETR लेंगे, ठीक है। और ए रिमूव करके डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे, ओस। यानी कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग के लिए मेन क्या है, ओस। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोस। फिर C5, तो यहां से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एल्डो, और 5 के लिए पेंट, पेंट के लिए ओस। फिर कीटो, पेंट, ओस। फिर यहां से C6 होगा तो एल्डो हेक्स ओस, कीटो हेक्स ओस। C7 के लिए एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस, ठीक। बात यहां पर C3 से C7 तक ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर के थ्रू नाम दे सकते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज, फर्स्ट वीडियो में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखा था, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज में, आप फर्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, ग्लूकोज में होता है CHO और फ्रक्टोज में होता है CO। तो ग्लूकोज का मोनोसैकेराइड नेम क्या होगा, एल्डोहेक्सोस, और फ्रक्टोज का मोनोसैकेराइड नेम क्या होगा, कीटोहेक्सोस, ठीक है। ये आगे आकर के इस तरीके से हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको नॉमेनक्लेचर, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात होगी किसकी, मोनोसैकेराइड की। अब यहाँ से हमको पूरे मोनोसैकेराइड्स में केवल किसकी स्टडी करनी है, ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की, ठीक। एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी आपको बताया C6H12O6। और सेकेंडली मेन बात क्या, कि ग्लूकोज का जो यहाँ से नॉमेनक्लेचर है, उस नॉमेनक्लेचर में नेम क्या आएगा ग्लूकोज का, उस नॉमेनक्लेचर से नेम आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से ग्लूकोज का नेम क्या बनेगा, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, ठीक है। ग्लूकोज का नेम क्या होता है, एल्डोहेक्सोस। नॉर्मली ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है, और ये स्टार्च का मेन कंपोनेंट होता है, सेलुलोज का मेन कंपोनेंट होता है, ये शुगर में भी होता है, ये मिल्क शुगर में भी होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बने होते हैं। और ग्लूकोज को हम क्या नाम देते हैं, एल्डोहेक्सोस, ठीक है। अब इसके बाद ग्लूकोज का आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला जो बताया था,
वो हम डिस्कस कर रहे थे कि CHOH एंड CH2OH, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, किसके फॉर्मूले को, ग्लूकोज के फॉर्मूले को, ठीक है। अभी हमको ये याद कर लेना है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आगे फिशर नाम के साइंटिस्ट ने एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करना है, प्रूफ करना है। अब यहाँ पर इसकी हम स्ट्रक्चर को कंडेंस कर सकते हैं अपने रेफरेंस से। कैसे कंडेंस कर सकते हैं कि या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो C6H12O6। सेकंड चांस क्या है, सेकंड तरीका क्या है कि CHO, और यहाँ पर ये चार ग्रुप जो है सेम बिहेव करते हैं, तो CHOH होल 4 एंड CH2OH। रिएक्शन में कैटेगराइज करने के लिए इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से बनाते हैं, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, किससे रिएक्शन करेगा, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लूकोज। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में फर्स्ट है फ्रॉम केन शुगर। क्या केन शुगर हम जानते हैं? केन शुगर क्या होता है? केन शुगर एक्चुअली जो गन्ना आपने सुना होगा, गन्ने के रस से जो हमको, गन्ने का जूस जो होता है उससे हमको शुगर मिलती है। गन्ने के जूस में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, और उस जूस से हम शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो केन शुगर बन जाती है, ठीक। एक्चुअली जो केन शुगर है, केन शुगर मेनली सोर्स ऑफ सुक्रोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था C12H22O11, ठीक है। तो इसको हाइड्रोलाइज करना है। when the cane sugar hydrolyzed in the presence of acid at high temperature, then it dissociates into equal molecular weight of C6H12O6 and C6H12O6. Here we get glucose as well as fructose. यहाँ पर हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो फ्रक्टोज है वो इक्वल अमाउंट्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर केन शुगर से हमको क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है, और सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ से हमको दोनों का मिक्सचर मिलेगा। अब सेकंड प्रिपरेशन है यहाँ पर फ्रॉम स्टार्च, और फ्रॉम स्टार्च ये जो है ये इसकी बिजनेस प्रिपरेशन है या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में एक्चुअली क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब होता है जहां पर हमको कोई भी सब्सटेंस बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना होता है, तो उसको हम डाल देते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। और यहाँ पर ये किससे हमको मिल रहा है? स्टार्च। लास्ट वीडियो में आपको बताया था पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था स्टार्च का एक जनरल फॉर्मूला होता है, स्टार्च, सेलुलोज, ज़्यादातर पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला एक ही होता है। क्या फॉर्मूला बताया था? C6H10O5 और होल N, C6H10O5 होल N, इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, ठीक है। वहां पर आपको रीजन भी बताया था एक, अगर ध्यान हो लास्ट वीडियो में देखना आप, कि वहां पर हमने बताया था स्टार्च इज अ कंपोनेंट ग्लूकोज इज मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी स्टार्च की जो सिंपलर यूनिट्स हैं वो क्या होती है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है। तो नॉर्मली जो कोल्ड स्टोरेज का आलू होता है वो मीठा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है विद मॉइस्चर, किसमें? ग्लूकोज में। वही रिएक्शन यहाँ काम आएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हमको देना पड़ेगा स्टार्च को। स्टार्च इजीली सॉल्युबल नहीं होता पानी में, स्टार्च इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट उसको हम हाई टेम्परेचर पर एसिडिक मीडियम में डिजोल्व करेंगे, लॉन्ग टाइम तक उसको डिजोल्व करेंगे, हीट अप करेंगे, तो धीमे धीमे वो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा,
और कन्वर्ट हो जाएगा एन मॉलिक्यूल्स में। किसके मॉलिक्यूल्स में? इन दोनों को कंबाइन कर दो, कितने कार्बन? C6 कितने हाइड्रोजन? 10 and 2 12 एंड कितने ऑक्सीजन? अब यहाँ पर ये टोटल क्या दे रहा है हमको? ये टोटल हमको ग्लूकोज दे रहा है। यानी स्टार्च से क्या हम गेन कर सकते हैं कि स्टार्च से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? ग्लूकोज में। मीन्स ग्लूकोज इज मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च और स्टार्च इज मेनली मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। हाउ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स? एन। ये नंबर ऑफ एन जो है ये 1000 10,000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो ज्वाइन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने कहा क्या चीज पढ़ ली हमने? प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज, जो कि किस किस से मिल रहा है हमको? केन शुगर से, और किससे मिल रहा है हमको? स्टार्च से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बाद आते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज की एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करेंगे। तो वहां पर हमको जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज की, उनको दूसरे नजरिए से पढ़ना है, उसका एक विजन चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसकी रिएक्शन इससे हुई तो ये बना, दिस रिएक्ट टू दिस, दे कैन गिव दिस। तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है हमको। यहाँ पर हमको इसकी रिएक्शंस को इस तरीके से पढ़ना है जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को, इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर रहा है कि ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कितने कार्बन हैं, कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। एक एक करके रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन आता है रिएक्शन विद HI। मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्लूकोज को हमको रिएक्ट कराना है किससे? HI से। व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद HI, ग्लूकोज को HI से रिएक्ट कराते हैं तो वहां से हमको एन हेक्सेन मिलता है। यहाँ पर हम जो करा रहे हैं वो हमको नहीं बताना है, हमको वो बताना है जो उसकी रिएक्शन से प्रूफ हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज CHOH4 CH2OH रिएक्ट विद HI। ठीक, जब ये HI से रिएक्ट करेगा, वेरी लॉन्ग टर्म हीट करना है इसको, तो यहां से ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहां से ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसमें? एन हेक्सेन। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मींस क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। अब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, बट हमको ये रिएक्शन नहीं याद करनी, मतलब रिएक्शन याद करनी है हमको, रिएक्शन में ये नहीं याद करना रिएक्शन रिएक्ट दिस एंड दे गिव दिस। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ लिनियर चेन ऑफ 6 कार्बन। मतलब क्या है? ग्लूकोज में 6 कार्बन की लिनियर चेन है, आप कैसे प्रूव करो? तो यहां पर ये रिएक्शन यही प्रूव कर रही है। व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद HI लॉन्ग टर्म विद एट हाई टेम्परेचर, यानी HI के साथ ग्लूकोज को लॉन्ग टाइम तक हमको हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, तो वहां से वो क्या देगा? एन हेक्सेन देगा। और वो एन हेक्सेन देगा तो इसका मतलब है कि इस ग्लूकोज में कार्बन की 6 कार्बन की एक लिनियर चेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या बता रही है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लिनियर चेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ से आगे की रिएक्शंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके आगे ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने ग्लूकोज के बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में एक्सप्लेन करा है। इसके बारे में आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना है, कोई चेंज करना है, कुछ समझ नहीं आता, डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।